हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जा रही हूँ वहाँ जहाँ शादी है। जी हाँ, मेरी जेठानी के घर जा रही हूँ। और आज वहाँ पे तेल मंडप और शाम को कच्चा खाना होता है ना, जो कड़ी रोटी, वो है। सो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो आज मैं ना बहुत सुबह जा रही थी, लाइक 11:30-12 बजे के समथिंग गई थी। अदरवाइज़ मैं लेट ही जाती थी। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मिशिका और जैसे जो भी बहन लगती हैं उनसे तेल चढ़वाया जा रहा था। तो मतलब हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं था कि भानेजन जो होती हैं, क्योंकि भानेजन बेटी के समान होती है तो उससे तेल नहीं चढ़वाते। लेकिन बाद में जब पता लगा तो फिर उससे कोई भी ऐसे हम लोगों ने कुछ भी नहीं करवाया। तो पहले मीनल ने चढ़ाया तेल, फिर मिशिका ने चढ़ाया, और जो भी बहनें लगती हैं। तो अब मिशिका का सिब्बू जो है वो भाई लगता है, यानी कि जिसकी शादी थी वो मिशिका का भाई लगता है, मेरा बेटा लगता है। इसलिए मिशिका तो चढ़ा सकती थी। जो यहाँ पे इसको देखो कितनी मस्ती सूझ रही थी। ये बहुत ही प्यारी बच्ची है सच्ची में। मतलब अभी मैं एडिटिंग भी करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है उसको जाके अच्छे से खिलाया हूँ, बट थोड़ा सा दूरी पे पड़ जाता है ना घर, निकलने को ही नहीं मिलता। सो यहाँ पे देखिए मिशिका अपना तेल चढ़ाने लग गई। उसको तो कुछ पता ही नहीं था, वो पूछ रही थी उन्हीं से जिसको तेल लगा रही थी। बोलती ये बताओ कैसे चढ़ाना है, मुझे नहीं समझ आ रहा। फिर जानू दीदी ने ना हाथ पकड़ के और इसको मतलब तेल लगवाना दिखाया, बताया, सिखाया, जो भी बोल सकते हो आप। सो यहाँ पे देखो कितने प्यार से अपने भाई को तेल लगा रही है। अभी इसको इसकी मेमोरी बड़ी शार्प है, तो शायद इसको आगे कुछ चीज़ें याद रहें। और आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दी ब्लॉग्स बड़े अच्छे लग रहे हैं और आप भी अच्छी लग रही हो। सो दिल से थैंक यू सो मच आप लोगों का। और किसी किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती है कि मेरे ब्लॉग्स बहुत लेट जाते हैं। सो मैं क्या करूं, आप भी समझ सकते हो इस बात को कि जब घर में शादी होती है तो आप उसी दिन एडिटिंग के लिए नहीं बैठ सकते हो, और फिर उसके बाद रिलेटिव्स घर पे रहते हैं तो 2-3 दिन वैसे भी आप नहीं बैठ सकते। अब धीरे धीरे आपको सारे ब्लॉग्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी ब्लॉग्स सब इसी मंथ के हैं, सो आप लोग इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि ये कोई पिछले मंथ के हैं। अप्रैल के ही सारे ब्लॉग्स हैं। सो या, और वो भी लास्ट वीक के ही हैं, मतलब मंथ के लास्ट वीक के हैं। जैसे ही मैं फ्री हुई मैंने सबसे पहले यहाँ पे वो करवाना चालू किया। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे मिशिका, मीनल, ये सब लोग बार बार यही लोग तेल क्यों चढ़ा रही हैं। एक्चुअली में क्या था ना, कन्याओं से चढ़वाना था। तो यहाँ पे बहुत सारी कन्याएं नहीं थी, और जो थी वो इसकी बेटी लगती थी। लाइक मेरी जो बहुएँ हैं उनकी तो बेटियाँ हैं, बट वो इसकी बेटियाँ लगती हैं सिब्बू की। सो उन्होंने को नहीं चढ़वाने दिया, मीनल से चढ़वाया और मिशिका से चढ़वाया। तो यहाँ पे बार बार मिशिका और मीनल ही आपको दिखेंगे। सो मैंने आप लोगों के सवालों के जवाब दे दिए हैं, और होप सो कि आप लोगों को आपके सवाल में जवाब मिल गए होंगे। अच्छा, आप मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करे हो या नहीं? अगर अभी तक नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने को मिलेंगे। और मैं अभी नहीं रिवील करूँगी कि क्या देखने को मिलेगा, बट जो भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा मुझे यकीन है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल नेम इज़ मेघा ब्यूटी पैशन। फैशन नहीं है, पैशन है। तो जब आप सर्च करें तो आप ज़रूर रखें कि पैशन, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं तेल हमारा यहाँ पे चढ़ गया है। बाहर मंडप की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि मंडप का जो कार्यक्रम है वो शाम को होगा। तो सबसे पहले बहर वाले रूम से तेल लगना स्टार्ट होता है, या हल्दी चढ़ना स्टार्ट होता है। फर्स्ट हल्दी भी यहीं से होगी, फर्स्ट तेल भी यहीं से हो रहा है, और जब यहाँ से हो जाएगा ना उसके बाद मंडप से होगा। सो मंडप तो अभी बाहर डल रहा है, मैं वो भी दिखाती हूँ। और सुबह भैया, मतलब मेरे जो जेठ लोग हैं ना, वो लोग चले गए थे, तो लकड़ी वो लोग लाए थे मंडप के लिए। बाकी मंडप तैयार कर रहे थे ये लोग, जैसे कि मिशिका के पापा यानी कि बाबू, और बच्ची मतलब जानू, गुड़िया और भैया लोग भी, सब लोग लगे थे। 5-6 जनों ने तैयार कर लिया था मंडप। 1 से 1.5 घंटे में तैयार हो गया था। और बाहर खाने की भी तैयारी चल रही थी। मैंने देखो ये वाली क्लिप ना बहुत लंबी कर दी यार, चलो मैं इसको एडिट करती हूँ। सो मैंने कट कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग मंडप डाल रहे हैं। तो यहाँ पे इतनी धूप थी ना, इन लोगों को बड़ी गर्मी लग रही थी, पानी मांग रहे थे। मैंने इनको पानी दिया। मेरी उंगली में लगा था सिंदूर। सो जैसे मांग भरा होगा तो सिंदूर लगा था, तो वो थोड़ा सा रेड रेड हो गया था। पानी रेड क्यों? और ये देखो वो चूल्हे जो मैंने क्या सबने कल बनाए थे, सो वो भी तैयार हो चुके हैं वहाँ पे। और आप देख सकते हैं पेड़ के पीछे 2 औरतें काम कर रही हैं।
वो शाम के खाने का प्रोसीजिंग चालू कर दिया है उन लोगों ने, क्योंकि शाम को खाना है। सो यहाँ पे ये लोग मंडप की तैयारी कर रहे थे और मैं सिर्फ यहाँ बैठ बैठ के देख रही थी। 2-3 बार ही बैठ के देखती थी। ये बोले ये अच्छा है, तुम बैठ के देखो। अब मुझे कुछ टच नहीं करना था। टच क्यों नहीं करना था वो मैं आगे आपको बता दूँगी। सो यहाँ पे देखिए कैसे इन लोगों ने जो कनस्तर होते टीन, उनमें मिट्टी को लगाया, उनमें ये 4 वो लगाए थे पाए, उसके बाद मंडप तैयार किया था, तो मंडप तैयार हुई। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं मंस को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ और ख़ुद भी सोने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि खाना पीना हो गया था। फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी जब मैं खुद सो लूँगी और बच्चों को सुला दूँगी। ठीक है, बाय। सो गाइस अभी बज गए हैं शाम के 6 और हम लोगों ने दिन में खाना पीना खाया। आने के बाद मंडप हुआ, मंडप के बाद खाना पीना खाया। उसके बाद सब अपनी अपनी जगह लेट गए और सब सो गए, तो मैं भी सो गई थी और अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ। मैंने सिर्फ बाल ठीक किए, मेकअप वैसे का वैसा है। सोचो मैंने सो लिया, मेरा मेकअप टच से मस नहीं हुआ। जस्ट यहाँ से थोड़ी थोड़ी लिपस्टिक लग रही है कि टचअप की ज़रूरत है। और आज है कड़ी रोटी, और क्योंकि मंडप तला है तो मेहर का खाना बनेगा और कड़ी रोटी बनेगी। बट मेरा तो पीरियड आ गया है तो मैं मेहर का कुछ भी काम नहीं करवा सकती, क्योंकि पूजा पाठ का काम रहता है तो थोड़ा सा रहता है ना कि आप नहीं टच करो, नहीं छुओ। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन अचानक हो गया। ठीक है, जो ईश्वर को मंजूर वही होगा ना। सो उन्हें मंजूर यही था शायद, इसलिए। और बाकी जो एक्स्ट्रा काम थे वो मैं कर रही हूँ, लाइक बर्तन वगैरह थे वो मैंने धुलवा लिए हैं, क्योंकि जो काम मैं कर सकती हूँ वो तो मैं करूँगी। घर का काम है, कब तक ऐसे आगे नहीं आऊँगी। मतलब मैंने सोचा था मैं नहीं जाऊँगी अब, क्योंकि कुछ करना तो है नहीं, टच कुछ करना नहीं है। बट भाभी बोली तुम आ जाओ, फिर भाभी बोली कोई बात नहीं मेघा, तुम आ जाओ और जो भी एक्स्ट्रा काम रहेंगे वो देख लेना, मेहर का काम कुछ मत करना। ऐसा थोड़ी ना है कि शादी में नहीं आऊँगी इस चक्कर में। मैंने कहा ठीक है। सो अभी देखो दोनों बच्चे सो रहे हैं। मिशिका तो फिर भी उठती जा रही है, मैं यहीं सो रही थी। मन से सो रहा है, ये दोबारा सो गया, क्योंकि आज बाबू इसको बिल्कुल नहीं लिए ना, तो वो रोता 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 सो गया। और मैं सोच रही हूँ एक बार घर का राउंड लगा के आ जाऊँ, क्योंकि यहाँ से घर थोड़ी सी दूरी पे है, लाइक 2 मिनट की दूरी पे। गाड़ी से 2 मिनट से चले जाते हैं, और अगर पैदल जाओगी तो 5 से 7 मिनट लगते हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक बार घर होके आऊँ और छत पे कपड़े पड़े रखे वो घर पे नीचे रख के आऊँ, और हो सकेगा तो साड़ी चेंज करके आऊँगी। वैसे तो साड़ी अच्छी लग रही, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी चलो बाहर क्या हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे यहाँ कैसे मेहर का सामान बनता है वो मैं बताती हूँ। वो मंडप के नीचे बनता है, सो वो बन रहा है, मेरी बहू बना रही है और मेरी जेठानियाँ। सो जेठानियाँ की बहू तो मेरी बहू, ऐसा। सो देखिए मंडप डल गया है और मंडप के नीचे खाना भी बन रहा है। तो मुझे और मेरी एक बहू है माला, उनको ये छूना ही नहीं था, तो इसलिए हम लोग यहाँ बैठे थे बाहर की ओर। शाम का टाइम हो रहा था, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था वहाँ पे, जैसे कि खाना पीना मैंने बताया था बन रहा है, तो वो बन रहा था। और आई थिंक मंडप के नीचे जो खाना बनता है उस पे कहते हैं कि जो दूसरे महर के लोग होते हैं उनका मतलब छाँव भी नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे सब लोग निकल रहे थे, इसलिए वहाँ पे कोई मतलब चादर लगा दिए गए थे 3 तरफ से, एक तरफ से बस नहीं लगाए थे। अदरवाइज़ अगर जैसे कोई नहीं हो, सिर्फ अपने परिवार के हो, तो चादर नहीं लगाए जाते। और जैसे हम लोगों की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ का सामान होता है। और यहाँ पे देखो आपको दिख रहे होंगे बाबू कितना गमछा लगा के घूम रहे हैं, क्योंकि दिन भर से आज उनका काम ही चल रहा था। सो यहाँ सब लोग बैठे हैं और बस हम लोग आंगन में एंजॉय कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और वो लोग खाना बना रही हैं। अरे हम भी करेंगे, आप लोगों को आगे के ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा, बट क्या कर सकते हैं, अब कंडीशन ही ऐसी थी कि नहीं कर सकते थे। और शाम की कड़ी रोटी की तैयारी भी चल रही थी। आप देख सकते हैं जो चूल्हे हम लोगों ने बनाए थे वो भी पुत गए थे, क्योंकि उनमें खाना बनना था, तो पुताई तो ज़रूरी थी, तो वो भी तैयार हो गए थे। सो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का
का हम एंड करते हैं। मिलते हैं आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। एंड आई रियली होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा, आप लोग लाइक और कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं, सो प्लीज़ आप वो मत कीजिए। लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो में आपको क्या कमी लगी। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।